अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। क्या ख़ास होने वाला है आज की इस वीडियो में? देखिए गाइस, सोशल मीडिया के ऊपर मेरी कंटिन्यूसली निगाह जो है तो बनी हुई है और वहाँ पर महा टीईटी, सीटीईटी और टेट एग्ज़ाम्स को लेकर जो सवालात, जो भी अपडेट्स वगैरह जो आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उसी को लेकर जो तो हाज़िर हुआ हूँ और वही सवालों के जवाब आप लोगों के जो तो दूंगा। आज का जो हमारा ये सेशन है, इंशाल्लाह इस पर मैंने सिर्फ 5 सवालात जो तो लिया हूँ और ये 5 सवालात के जवाब लेकर इंशाल्लाह आप लोगों से जो तो विदाई लेंगे। ठीक है, बहरहाल आज कौन कौन से सवाल जो तो हम लोगों के डिस्कस होने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया कि हम लोग का आज का ये सेशन महा टीईटी और सीटीईटी को लेकर है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन महा टीईटी का है और बाकी के 3 या 4 क्वेश्चंस जो है तो वो सीटीईटी को लेकर है। चूँकि सीटेट का भी हाल ही में परसों के रोज़ जो तो रिज़ल्ट आया है, आई थिंक शायद 29 अप्रैल को या सॉरी मार्च को, जो भी डेट को XYZ आया है, तो वो रिज़ल्ट्स को लेकर कुछ डाउट्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, वो भी सवालात हैं। और महा टीईटी को जो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसको लेकर जो तो सवालात हैं। पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है सवाल। पहला सवाल है कि महा टीईटी में लैंग्वेज का कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा, बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस। उसके बाद आपका मीडियम कौन सा रहेगा और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस जो है तो क्या रहेंगी। बहुत सारे असातिज़ा जो तो ग्रुप के ऊपर ये सवाल जो तो पूछ रहे हैं। मैंने एक ग्रुप मोबाइल के ऊपर जो तो ये सारे सवाल को जो तो टाइप कर लिया हूँ और वहीं से आपको पढ़कर जो तो मैं बतला रहा हूँ। दूसरा सवाल है आप लोग का, जो हाल ही में अभी महा सीटीईटी का रिजल्ट आया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो काउंटिंग शीट और OMR शीट को जो 500 रुपये का DD बनाने के लिए कहा गया है, तो ये किन असातिज़ा के लिए है और इसका बेनिफिट जो तो क्या रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीटीईटी में 82 नंबर लेकर या 82 से लेकर 89 नंबर मार्क्स जो तो आए हैं, लेकिन EWS सर्टिफिकेट का इसमें क्या रोल है और इसको किस तरीके से इसका फ़ायदा जो तो उठाया जा सकता है, कौन सी डेट का EWS सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। ठीक, बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर इस पर भी जो तो चर्चा हो रही है और बहुत सारे असातिज़ा जो तो इसके ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार जो तो कर रहे हैं। हकीकत क्या है इंशाल्लाह वो भी आप लोग को बतला दूंगा। अगला सवाल है आप लोग का, सीटेट का फॉर्म कास्ट से भरा गया था लेकिन 91 मार्क्स जो तो आ चुके हैं। अब इस सीटेट के रिजल्ट्स को ओपन में कंसिडर किया जाएगा या कास्ट में कंसिडर किया जाएगा, ये सवाल है। और सबसे आखिरी सवाल, 5वां सवाल है कि सीटेट का रिजल्ट कहाँ से और कैसे हासिल करें। जैसे महा टीईटी के रिजल्ट कैसे हासिल करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बना चुका हूँ। तो सीटीईटी का रिजल्ट जो तो किस तरीके से हासिल करेंगे, ये सवालात थे हमारे जो मैंने आप लोग को हाजिर कर दिया हूँ। अब इनका डिटेल में जो तो हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल है कि महा टीईटी में लैंग्वेजेस, मीडियम और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस जो तो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि महा टीईटी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 27 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख जो है तो वो 16 अप्रैल 2026 को जो तो इसकी एंडिंग डेट है। आप हज़रात जल्द से जल्द जो है तो रजिस्ट्रेशन जो तो करवा लीजिए और इम्तिहानात में जो तो लग जाइए। एक चीज़ आप लोग को ये भी बता दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 19 अप्रैल 2026 को बरोज़ इतवार अल्हम्दुलिल्लाह आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर और मोहतरम इकबाल अंसारी सर आप लोग के गाइडेंस के लिए मुमरा में जो तो आ रहे हैं। मरकज़ी तालीम कमेटी के ज़ेर इंसराम ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। तो आप हज़रात जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन आई थिंक शायद फ्री में है, उसकी लिंक जो तो मैं इस ग्रुप के इस वीडियो के बायो में जो तो डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जो तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहाँ पर कसी भी मिकदार में जो तो आने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को वहाँ से भरपूर फ़ायदा हो सके। इकबाल अंसारी सर पात्री से जो तो तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका मकामी जो तो हूँ। इंशाल्लाह दोनों ही आप लोगों की रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल, तो रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने आप लोग को बता दिया कि 27 मार्च से लेकर तो आप लोग का 16 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। आप लोग फटाफट जो तो रजिस्ट्रेशन कर ले। इसमें आप लोग सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्बिनेशन जो तो क्या है। ठीक, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन अगर आप लोग उर्दू मीडियम से हो तो सबसे पहले मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लीजिए।
ठीक। अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लेते हो तो आपके पास में लैंग्वेज सेकंड के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। आप लोग लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या मराठी दोनों में से कोई भी एक जो तो ले सकते हो। इस तरीके का आप लोग का लैंग्वेज कॉम्बिनेशन जो तो हो जाएगा। याद रहे, लैंग्वेज फर्स्ट में आप लोग के पास में 4 ऑप्शन है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। अब इसको समझ लीजिए, अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू लेते हो तो आपके पास में लैंग्वेज सेकंड के लिए 2 ऑप्शन है। लैंग्वेज सेकंड में आप लोग को 2 ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। लैंग्वेज सेकंड एज ए इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड एज ए मराठी। तो इन दोनों में से आप लोग को एक लैंग्वेज जो तो सेकंड के तौर पे ले लेना है। ठीक है, ये मैंने बात साफ कर दिया। उर्दू मीडियम वालों का रोल क्लियर हो गया। इट मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकंड में आप लोग मराठी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले या मराठी मीडियम वालों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे? अगर इंग्लिश मीडियम वाले असातिज़ा हैं या टीचर्स हैं, वो अगर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेते हैं तो उन लोगों का ऑटोमेटिकली लैंग्वेज सेकंड डिफॉल्ट मराठी सेट हो जाता है। मराठी मीडियम वाले असातिज़ा जो है, अगर वो लैंग्वेज फर्स्ट अगर वो मराठी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश सेट हो जाती है। इट मीन्स मराठी और इंग्लिश के जो मीडियम के जो टीचर्स है, जो शिक्षक है, उन लोगों के पास में लैंग्वेजेस को लेकर कोई ऑप्शन नहीं है। इट मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लोग एक लैंग्वेज लेते हो मराठी तो लैंग्वेज सेकंड आप लोग की इंग्लिश सेट हो जाएगी। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लोग इंग्लिश लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड आप लोगों की मराठी सेट हो जाएगी। तो आप लोग के पास में कोई ऑप्शन है नहीं। हिंदी मीडियम वालों के पास में, हिंदी मीडियम अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लोग हिंदी लेते हो तो आपके पास में फिर लैंग्वेज सेकंड के लिए 2 ऑप्शन है और वही वापस से लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड मराठी। ये दोनों में से आप लोग को कोई एक ले जो तो लेना रहेगा। तो ये रोल भी क्लियर हो गया। यानी अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज सेकंड के लिए आप लोगों के पास में सिर्फ 2 लैंग्वेज जो तो अवेलेबल है और वो है मराठी और इंग्लिश। ठीक है, बाकी आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कुछ मिलाकर 7 लैंग्वेजेस है। इंशाल्लाह उसका भी मैं जो तो डिटेल इस ग्रुप में जो तो या इस वीडियो के लिंक में जो तो मैं डाल दूंगा। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो तो देख लीजिए। लैंग्वेज कॉम्बिनेशंस कौन सा है आप लोग को चूज करना है, इसके ताल्लुक से मैंने डिटेल आप लोग को जो तो बतला दिया। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा? ठीक, तो गाइस आप लोगों ने जो मीडियम चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर जो तो रहने वाला है। जैसे अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने जो मीडियम उर्दू लिया है तो आप लोगों का पूरा पेपर नीचे ऑप्शन आप लोगों को 2 दिए जाएंगे कि मतलब लैंग्वेज मीडियम आप लोगों ने ले लिया इंग्लिश या उर्दू या मराठी। ठीक, जो भी आप लोगों ने मीडियम लिया तो आपके पास में नीचे 2 ऑप्शन जो तो बढ़ेंगे और वो ऑप्शन बढ़ता है आप लोगों का लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस के 2 ग्रुप है। अब 2 ग्रुप कौन से हैं? 2 ग्रुप है, पहला उर्दू और इंग्लिश। यानी आप लोगों का पूरा पेपर उर्दू और इंग्लिश में रहेगा लैंग्वेजेस को छोड़कर। ठीक, उसके बाद दूसरा ग्रुप है मराठी और इंग्लिश। ठीक, तो आप लोग जो मीडियम के अकॉर्डिंग जो सेट करोगे उसके मुताबिक आप लोगों को नीचे जो तो ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके मुताबिक आप लोग जो तो आपका ग्रुप जो तो डिसाइड कर ले। याद रहे, लैंग्वेज उर्दू 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज सेकंड में आप लोग मराठी और इंग्लिश रखते हैं तो वो 30 मार्क्स के लिए। बाकी का जो 90 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, जिसमें CDP, मैथमेटिक्स और EVS, ये 90 मार्क्स का पेपर आप लोगों का वो 2 लैंग्वेज में रहेगा जो आपने ग्रुप सेट किया है। ठीक है, ये बात भी मैंने साफ कर दिया। पेपर सेकंड में अगर देखा जाए तो वही 90 मार्क्स का पेपर आप लोग का यही 2 लैंग्वेज में रहेगा। और वो सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? जैसे अगर BSc BEd है तो साइंस मैथ, BA BEd है तो SST मतलब सोशल स्टडी, और 30 मार्क्स का कंपलसरी CDP इट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये आप लोगों का 90 मार्क्स का पेपर वो जो ग्रुप लैंग्वेज का आपने चूज किया है उसमें जो तो आप लोग का रहेगा। ग्रुप के ऊपर आप लोग सवाल पूछ के हैरान ना हो, ये वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आप लोग को पूरी रहनुमाई जो तो मिल जाएगी। ठीक है, बहरहाल आप महाटीईटी के ताल्लुक से मैंने जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर दिया लैंग्वेजेस को लेकर। अब सवाल पर आते हैं हम लोगों का कि काउंटिंग शीट क्या है, OMR शीट क्या है और ये किन के लिए है, किस तरीके से जो तो इसको ये किया जाए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले CTET का रिजल्ट जो तो लगा है और बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं कि जिन लोगों को 88 नंबर 89 नंबर लेकर वो जो तो फेल हुए हैं। बहरहाल उन लोगों ने अपनी OMR शीट चेक की है, उन लोगों ने आंसर की से उसको टैली किया है तो उनके मार्क्स कम ज़्यादा जो तो आ रहे हैं। इट मीन्स किसी के 91 भी आ रहे हैं,
इस बात के जो तो मेरे पास में छोटा सा प्रूफ ये है कि मुझे जो तो कॉल वगैरह भी जो तो बहुत सारे आए हैं और मैसेजेस व्हाट्सअप का इनबॉक्स जो तो भरा पड़ा हुआ है ऐसे असातिज़ा से बेचारों से कि जिन लोगों को आंसर की के अकॉर्डिंग वो जो तो एमआर शीट को टैली कर रहे हैं तो उनका जो काउंटिंग है तो वो काउंटिंग उनकी अबो 90 जो तो आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ तो रिजल्ट के अंदर उनको 89 के ऊपर लाकर जो तो रोक दिया गया या 88 पर जो तो उनको लाकर रोक दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में सीटीईटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ctet.nic.in के ऊपर जो तो एक बुलेटिन जो तो उन्होंने पब्लिश किया है, वहां से जाकर आप लोग जो तो उसको देख सकते हैं। उसमें जो तो उन्होंने कहा है कि ऐसे असातिज़ा जो अपनी काउंटिंग शीट और ओएमआर शीट जो तो लेना चाहते हैं तो वो 500 रुपये का डीडी जो तो पे करे। उसका मेथड क्या है वो उस इमेज में मैंने रिसेंटली कल के रोज जो तो उसकी इमेज जो तो ग्रुप के ऊपर जो तो शेयर किया था और बहुत सारे असातिज़ा जो तो उसके ताल्लुक से कंफ्यूज हो रहे थे कि एक्चुअल में ये जो तो क्या है और किस तरीके से जो तो वर्क करता है, तो उसी का जवाब जो तो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो असातिज़ा को ऐसे लगता है कि मेरे आंसर शीट के ऊपर कुछ अलग क्वेश्चंस अपने अलग मार्क्स जो तो आ रहे हैं और रिजल्ट्स के अंदर जो तो कुछ अलग मार्क्स आए हैं, तो ऐसे असातिज़ा को जो है तो मैं मशवरा दूंगा कि एक मरतबा आप लोग 500 रुपये की फीस कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वैसे बड़ी होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारे मुस्तकबिल के लिए या हमारे 1 या 2 मार्क्स के लिए हम लोग अगर इतनी फीस अगर भर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। आप लोग को मैं मशवरा करूंगा कि आप लोग उसको जो तो ज़रूर देखें। सबके लिए करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। दूसरी एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे असातिज़ा जो तो ये सवाल भी कल जो तो देखने को मिला और पूछने में जो तो आया कि सर अगर हम लोग ये ओएमआर शीट और गणना शीट जिसे हम लोग जो तो रिकाउंटिंग शीट जो तो कहते हैं काउंटिंग शीट, अगर वो मंगवाते हैं तो क्या उससे मार्क्स बढ़ेंगे? तो मैं आप लोग को बता दूं कि मार्क्स बढ़ेंगे, श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपका जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका लक हो सकता है शायद मार्क्स बढ़ भी जाए और ये आपका बैड लक कि शायद रिजल्ट एज इट इज भी आए, लेकिन एक चांस जो तो बनता है वो चांस अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। कंपलसरी हर टीचर को जो तो उसको करना है ऐसा नहीं है। अगर आप करोगे तो फायदा भी आपको हो सकता है, एज इट इज भी रह सकता है, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान सिर्फ आप लोग के 500 रुपये जो तो जाएंगे जो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, आपके 500 रुपये जो तो चले जाएंगे। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसका प्रोसेस क्या है, जो कल एक इमेज जो तो मैंने जो शेयर किया हो, अगर आप लोग उसको सही तरीके से पढ़ोगे तो उसी में उसका मेथड भी जो तो बता दिया गया है कि उसको किस तरीके से जो तो बनाना है। सीटीईटी यानी कि सीबीएसई का जो डायरेक्टर है उनके नाम से जो तो आपको 500 रुपीज़ का किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में डीडी जो तो बनाना है और डीडी बनाने के बाद जो तो आपको उसको स्पीड पोस्ट से जो तो पोस्ट कर देना है। उसके ऊपर आपकी डिटेल, रोल नंबर, सीट नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो इमेज में जो तो दिया गया बुलेटिन में जो मैंने कल भेजा था, आप उसको ध्यान से पढ़ ले तो आपको जो तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपकी ओएमआर शीट और जो वो काउंटिंग शीट रहेंगी वो भी आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू हार्ड कॉपी ही भेजेंगे। ये बात भी जो तो मैंने साफ कर दिया। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि सीटीईटी में 82 नंबर से लेकर 89 नंबर तक जो तो असातिज़ा को जो तो मार्क्स आए हैं और बहुत सारे असातिज़ा जो तो ये कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने सीटीईटी का फॉर्म ओपन से भरा था, लेकिन अब हम लोग अगर ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहे तो किस तरीके से ये रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो ऑप्शन होता है ये सीटीईटी में नहीं होता है। हाँ, महाटीईटी में होता है, लेकिन सीटीईटी में जो तो ये नहीं होता है। तो सीटीईटी के अंदर आपको ओपन से फॉर्म जो तो आप लोगों ने भरा था, ठीक, लेकिन आपको 82 नंबर से लेकर तो 89 नंबर तक अगर आपको आए हैं तो ऐसी कंडीशन में सीटीईटी में आपको फेल कंसिडर जो तो किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक जीआर है जिसके मुताबिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के टीचर्स को, असातिज़ा को अगर आपका 82 से लेकर 89 नंबर तक सीटीईटी का फेल का रिजल्ट आता है तो महाराष्ट्र में वो जीआर की कॉपी को जोड़कर अगर आप उसको कहीं पर अप्लाई करोगे तो आपको पास कंसिडर किया जाएगा। बाकायदा महाराष्ट्र शासन का ये जीआर है, तो आप लोग उस जीआर की कॉपी मेरे टेलीग्राम के ग्रुप से जो तो डाउनलोड कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको जो तो वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो तो ये बनता है कि अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, बराबर।
बहुत सारे असातिज़ा जो तो ग्रुप्स के ऊपर ये बात भी जो तो फैला रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, अब आप जो है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लीजिए तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपने एग्जाम का फॉर्म भरा था तब से लेकर तो आप लोगों का जिस दिन आपका रिजल्ट आया तब तक आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और वैलिड है, उस एकेडमिक ईयर का बना हुआ है, तो ही आपको उस सर्टिफिकेट की जो बेनिफिट है वो बेनिफिट जो तो आप लोग ले सकते हो। ठीक, ये बात मैंने आपकी जो तो साफ कर दिया हो। याद रहे, अगर आप 1 अप्रैल 2026 का अगर आप सर्टिफिकेट अगर बनाते हो ईडब्ल्यूएस का, तो आपको वो सीटीईटी के वो रिजल्ट्स के ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इजीली सिंपल सी बात है कि आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन और डेट ऑफ रिजल्ट, ये सारी के सारी डेटें इशू होती है। इसके साथ साथ आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ऊपर वहाँ पर उसकी इशू डेट होती है। तो तीनों डेट, चारों डेट अगर मिसमैच रहेंगी तो कहाँ से हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं? ये तो ऐसी बात होगी कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, पास आउट कर लेता हूँ और आगे रिजल्ट बनाऊंगा तो फिर मुझे पास कंसिडर किया जाएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर अगर मैंने सपोज दैट मैंने 2013 के अंदर मार्क्स लिए थे 89 और अब 2026 में जो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाऊं, तो क्या मुझे पास कंसिडर किया जाएगा? नहीं। इसका सीधा सीधा और साफ साफ जवाब यही है कि जिस वक्त आप लोगों ने सीटीईटी का एग्जाम फेस किया, जब से आप लोगों ने फॉर्म भरा था तब से लेकर तो आपका रिजल्ट आने तक आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो आप ईडब्ल्यूएस के रिजल्ट्स का वो जो 5% 10% का जो रिलैक्सेशन है वो उसका बेनिफिट आप जो तो ले सकते हो। ठीक, अगला सवाल, सिर्फ 2 सवाल बचे इंशाल्लाह, उसके बाद में रुखसती है। अगला सवाल है आप लोग का कि सीटेट का फॉर्म मैंने कास्ट में भरा था और अब मैंने उसमें स्कोर किए हैं 91 मार्क्स, तो क्या मुझे कास्ट में कंसिडर किया जाएगा या ओपन में कंसिडर किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि कास्ट या अदर फैकल्टी, मतलब कास्ट और भी जो दूसरी कास्ट है, तो सारी के सारी कास्ट को जो है तो 82 नंबर पर जो तो पासिंग है। ठीक, यानी 55%। और ओपन कैटेगरी जो है तो उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया 90 मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स का जो तो क्राइटेरिया है। अब अगर आपने कास्ट में फॉर्म भरा था लेकिन उसमें आप लोगों ने फॉर्म भरकर स्टडी करके आप लोगों ने 90 और मोर देन 90 यानी अबो 90 आप लोगों ने स्कोर किया, तो गाइस आप लोगों को ओपन में भी कंसिडर किया जाएगा और आपको कास्ट में भी कंसिडर किया जाएगा। इसी बुनियाद के ऊपर पवित्र पोर्टल 2022 का जो था उसके मुताबिक जो तो ये सारी चीज़ें जो तो चली है कि जिन असातिज़ा ने जो तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है तो या कास्ट में अप्लाई किया है और उनको मोर देन 90 है तो उनको कास्ट में भी कंसिडर किया जाता है। और ओपन, कन्वर्ट टू ओपन की जब वैकेंसी आती है कन्वर्ट होकर, तो उस वैकेंसी के लिए भी उनको जो तो एलिजिबल कहा जाता है और उसके प्रेफरेंसेस भी जो तो उनको जनरेट हुए थे। तो ये बात मैंने साफ कर दिया। चौथा सवाल जो था कि कास्ट से फॉर्म भरा हो और 91 या 90 मार्क्स लिया हो, तो दोनों ही कंडीशन में वो जो तो पास है, ओपन कैटेगरी से भी और कास्ट की कैटेगरी से भी, भले ही आपने फॉर्म कोई भी कैटेगरी में भरा हो। हाँ, अगर आपने कास्ट की कैटेगरी में भरा है और अगर 89 मार्क्स अगर आपको आए हैं तो आप सिर्फ कास्ट कैटेगरी में पास हो, ओपन की कैटेगरी में पास नहीं हो। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लें। सबसे आखिरी सवाल, बहुत सारे असातिज़ा जो तो ग्रुप के ऊपर ये सवाल पूछे कि सर सीटेट का रिजल्ट कहाँ से और किस तरीके से जो तो हासिल किया जाएगा। बहुत सारे असातिज़ा जो तो ये भी पूछे थे कि सर जैसे महाटीईटी का रिजल्ट जो है तो ईओ के ऑफिस में आता है और वहाँ पर कागजात वगैरह देकर जो तो हम लोग को रिजल्ट लेना होता है, तो सीटेट का रिजल्ट जो तो कैसे करें? तो गाइस, इसका आसान सा जवाब है कि आप लोगों को आपके मोबाइल में एक फंक्शन है जिसे हम लोग प्ले स्टोर कहते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है डिजी लॉकर। वो डिजी लॉकर को आप डाउनलोड कीजिए। डिजी लॉकर को डाउनलोड डिजी लॉकर को आप डाउनलोड कीजिए और डिजी लॉकर को डाउनलोड करने के बाद आपका डिजी लॉकर साइन इन होगा या उसके ऊपर अकाउंट बनता है आधार नंबर से। याद रहे, आपको आधार नंबर से जो तो उसको साइन इन करना है। आधार नंबर जैसे आप लोग डालोगे तो आपका जो आधार नंबर से लिंक्ड है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालकर आपको कंफर्म करना रहेगा। कंफर्म करने के बाद आप लोग आपका जो सीटीईटी का रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट लगता है तो रिजल्ट लगने के करीब करीब 2, 2.5 या 3 महीने का जो अरसा होता है,
अप्रोक्सीमेटली 4 महीने तक जो तो वो अपलोड हो ही जाते हैं, 2.5 या 3 महीने या 4 महीने में जो तो वो हो ही जाते हैं। तो उस महीने के बाद मतलब कि 3-4 महीने के बाद में जो है तो वो रिजल्ट आप लोग का डिजी लॉकर में जो तो अपलोड हो जाता है। वहीं पर जो तो दिया जाता है केंद्र परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा। वहीं पर अगर आप लोग टच करोगे तो टच करने के बाद आप लोगों को 2 ऑप्शन जो तो वहां पर मिलेंगे। पहला होता है CTET मार्क मेमो और दूसरा होता है CTET बोर्ड सर्टिफिकेट। तो दोनों ही चीजें आप लोगों को जो तो डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा हाँ, मैंने एक बात जो तो आप लोग को बताना जो तो भूल गया या मेरे जहन से निकल गई, वो ये थी कि जो हजरात EWS का फायदा लेना चाहेंगे और उन लोगों को जो है तो सीटेट ने 89 मार्क्स के ऊपर फेल किया है, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही रिजल्ट जो तो डाउनलोड होगा। उन लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट जो तो इशू नहीं होता है, क्योंकि सीटेट का जो तो ये मामूल रहा है, ये रूल रहा है कि जो भी असातिज़ा CTET पास होते हैं उन्हीं के 2 रिजल्ट यानी कि एक बोर्ड सर्टिफिकेट और एक रिजल्ट अपलोड किए जाते हैं और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो फेल होता है वो फेल होने वालों का सिर्फ रिजल्ट ही डिजी लॉकर में जो तो अपलोड किया जाता है, उनका बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि किस तरीके से आप लोग को जो तो रिजल्ट डाउनलोड करना है। इंशाल्लाह किस तरीके से आप लोग को रिजल्ट डाउनलोड करना है डिजी लॉकर से, इसके ताल्लुक से भी एक मजीद वीडियो जो तो मैं तफसीलाती वीडियो जो तो बना दूंगा और आप लोगों तक जो तो हाजिर कर दूंगा। तो गाइस, ये थे आज के हमारे सवालात जो बहुत सारे असातिज़ा के जहन में जो तो घूम रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर कन्फ्यूजन का अंबार जो तो उन्होंने लगा के रखे थे। अब हर कोई असातिज़ा अपनी समझ के मुताबिक सवालात पूछ रहा था और ग्रुप के ऊपर बहुत सारे नौसीखिए अपने मन मर्जी के मुताबिक जो तो उसका जवाब दे रहे थे। मैंने बहुत मरतबा जो तो ये सारी चीज़ें कोशिश किया कि इसके जवाब जो तो मैं दे सकूं, लेकिन बोर्ड के पेपर जो तो चेकिंग करने के लिए आए हुए थे, मसरूफियत मुसलसल बनी हुई थी, रमज़ान भी थे और बहुत सारी चीज़ें जो तो चल रही थी, तो इसकी वजह से मैं जो तो आंसर नहीं कर पा रहा था। बिलखैर सारी चीज़ें क्लियर होगी और मैंने उनके जवाब आप लोगों तक जो तो पहुँचा दिए। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।